हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, ये प्रश्न क्रमांक 4 पढ़ेंगे तथा प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमने बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। और यह होता क्या है, हमने बताया था कि यदि दो संख्याएं a और b हैं जिसमें a संख्या b से बड़ी हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां b भाजक कहलाता है, q भागफल तथा r शेषफल कहलाता है। a को भाज्य कह सकते हैं। और ये जो r का मान शेषफल रिमाइंडर होता है वह 0 या फिर 0 से अधिक तथा b से छोटा यानी भाजक से कम होता है। तो चलिए देखते हैं, हम सवाल सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी हम यूक्लिड विभाजन ये प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब इस सवाल में हमें सिर्फ ये वर्ग एक्स्ट्रा जुड़ चुका है, तो यही वर्ग को हम सॉल्व करेंगे। बाकी पूरा पिछले सवाल जैसे ही है। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये हम सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक को a के बराबर मान लेंगे तथा किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले इसमें हम धनात्मक पूर्णांक को a के बराबर मानेंगे तथा इसमें जो b होगा वह b यहाँ 3m या 3m के रूप में होता है, इसलिए b का मान 3 हो जाएगा। तो मान के चलिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक b बराबर 3 है। तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी यहाँ पर a बराबर b का मान 3 है तो 3q प्लस आर होगा, 3q प्लस आर, जहाँ r का मान जो है 0 से लगा के, यहाँ पर 0 से लगा के b से छोटा होगा यानी 3 से छोटा होगा। तो हमने लिखा चूंकि शेषफल r का मान 0 से बड़ा तथा बराबर और 3 से छोटा है, इसलिए संभावित शेषफल r बराबर 0, 1, 2 होंगे। तब यहाँ पर हम यूक्लिड ये जो 0 है यहाँ पर रखेंगे a बराबर 3q प्लस आर में तथा 1 को और 2 को भी रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 लिखेंगे, तब संख्याएं a क्या हो जाएंगी, 0 रखेंगे तो यहाँ पर 3q प्लस 0 यानी 3q होगी। तब संख्याएं 3q और 1 रखने पर क्या होंगी, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। लास्ट में 2 अगर रखेंगे r की जगह में तो क्या हो जाएंगी, 3q प्लस 2। तो ये संख्याएं होंगी। अब हमें इन संख्याओं का वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि सवाल में ये संख्याएं होंगी, क्योंकि सवाल में लिखा गया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो पहले हम 3q का वर्ग करेंगे, फिर 3q प्लस 1 का और फिर 3q प्लस 2 का, और इनका वर्ग करने के बाद देखेंगे कि ये संख्याएं m जो हैं 3m या 3m+1 के रूप में होती हैं या नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे 3q का वर्ग करेंगे, 3q का वर्ग, ये क्या होगी, 3q का वर्ग में 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और q का वर्ग q वर्ग ही रहेगा, 9q वर्ग। अब हम अगर देखें तो इसमें से 9 में 3 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, 3q वर्ग, 3 बस कॉमन कर लिए। और इसके बाद अगर हम 3 यहीं पर उतारे रहें और 3q प्लस वर्ग को m के बराबर मान लें तो ये क्या होगा, 3m, जहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3q वर्ग है। तथा इसके बाद अब 3q प्लस 1 को भी वर्ग करेंगे और फिर 3q प्लस 2 को। तो सबसे पहले देखते हैं 3q प्लस 1 को वर्ग करके, तो यहाँ लिखेंगे तथा 3q प्लस 1 का वर्ग बराबर क्या होगा, इसमें एक सर्व समीकरण लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल वर्ग बराबर क्या होता है, a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग। तो यही सर्व समीकरण लगाएंगे 3q प्लस 1 में, जहाँ a बराबर क्या है 3q और b बराबर 1। तो लगाएंगे तो पहले a वर्ग यानी 3q का वर्ग होगा, 3q का वर्ग प्लस 2ab यानी 2 और a का मान 3q तथा b का मान क्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे कोष्टक में। फिर प्लस में b वर्ग है तो b वर्ग यानी 1 का वर्ग लिखेंगे, यहाँ b की जगह में 1 का वर्ग। फिर आगे इसे और सॉल्व करें तो देखिए क्या होता है, 3 का वर्ग 9q वर्ग हो जाएगा, प्लस में
टू का मल्टीप्लाई 3 में तथा 1 में, तो 2 3 6, 1 कम 6, यानी यहाँ पर क्या होगा 6 क्यू प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये बन गया। अब इसमें आगे हमें, क्योंकि इसे किसके रूप में, ये 3m को, ये 3q प्लस वर्ग को 3m के रूप में बना लिए, तथा अब 9q वर्ग प्लस 6q प्लस 1 को हम 3m प्लस 1 के रूप में बनाएंगे। तो 3m प्लस 1 के रूप में बनाने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करें, इसमें 3 कॉमन करें। तो इसमें क्या होगा, 3 कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा 3q वर्ग, यानी 3 जैसे कॉमन किए तो 3 का इसमें भाग करेंगे तो 3 बचेगा, और q वर्ग प्लस इसमें 3 दूनी 6q, और इसे प्लस में 1 बाहर लिखे रहेंगे। अब देखते हैं इसमें, अगर यहाँ पर 3 लिखें तथा इस पूरी संख्या को m के बराबर मान लें तो ये 3m प्लस 1 हो जाएगी। यह पूरी संख्या क्या हो जाए, 3m प्लस 1, जो हमें चाहिए था 3m प्लस 1 के रूप में। इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ पर m बराबर जो है क्या है, 3q वर्ग प्लस 2q है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं तीसरी संख्या जो थी 3q प्लस 2, इसको भी 3m प्लस 1 के रूप में बनाएंगे। तो देखते हैं 3q प्लस 2 को वर्ग करके पहले 3q प्लस 2 का वर्ग करेंगे, तो इसमें भी ये सर्व समीकरण लगेगी, a वर्ग प्लस b वर्ग का होल, a प्लस b का होल वर्ग बराबर a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग। तो इसमें a बराबर 3q तथा b बराबर 2 है, तो इसमें सर्व समीकरण में पहले a वर्ग यानी 3q का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 3q का वर्ग प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई 3q और फिर 2 यानी ab, तो 3q इंटू में लिखेंगे 2, प्लस में आगे b वर्ग होता है तो ये b यानी 2 का वर्ग करेंगे, b का वर्ग। अब इसमें पूरा आगे फिर से सॉल्व करेंगे तो 3q का वर्ग होगा 9q वर्ग, प्लस में 2 का गुणा 3 से तथा 2 से करेंगे तो 2 3 6 दूनी 12, तो 12 ये q उसी तरह रह आएगा 12q, प्लस में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग होगा 2 दूनी 4। अब इसमें अब देखें तो हमें बनाना है, हमें संख्या को बनाना है 3m प्लस 1 के रूप में। तो सबसे पहले क्या करें कि इसमें जो लिखा है 4, इस 4 को पहले 3 प्लस 1 के रूप में लिख लें। तो क्या होगा 9q वर्ग प्लस 12q, प्लस में ये जो 4 लिखा है इसे 3 प्लस 1 कर लें, 3 प्लस 1। अब ये 3 प्लस 1 करें तो इसमें सभी में 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन करेंगे तो इसमें 3 कॉमन किए तो 9 में भाग जाएगा 3 का, तो कितना बचेगा 3 त्रिका 9q वर्ग, प्लस में यहाँ इसमें भी 3 का भाग जाएगा, 3 चौक 12 q मतलब 4q, प्लस में ये 3 कॉमन हो चुका है तो बचा 1, अब प्लस में बाहर 1 लिखा रहेगा। अब इसके आगे और देखिए तो ये 3 तो उतारा रहेगा, बाकी ये जो पूरी संख्या कोष्टक में लिखी है इसे m के रूप में मान लेंगे, तथा बाद में जो 1 लिखा है तो उसे 1 लिखे रहेंगे। तो 3m प्लस 1 के रूप में जो हमें बनाना था संख्या वो बन चुकी 3m प्लस 1, तथा अब इसमें हम मान लेते हैं कि m बराबर क्या है, ये पूरी संख्या हम क्योंकि इसे मान सकते हैं, जहाँ पर क्या है m बराबर क्या लिखे हैं 3q वर्ग प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो अब हम 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 तीनों को वर्ग करके 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप में हम बना चुके हैं। तो ये हम समझ चुके हैं कि ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अंत में हमने लिखा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, इति सिद्धम, यानी यही सवाल सिद्ध हुआ। अब आगे हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक चलिए 5 देखते हैं। तो हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए मतलब सिद्ध करेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें घन पिछले क्वेश्चन में हम देखे थे कि वहाँ वर्ग था तो वर्ग किए थे, इसमें हमें घन करना पड़ेगा, और वह घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये सिद्ध करेंगे। तो इसमें सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक को a के बराबर मानेंगे, तथा जो भाजक b है तो वो यहाँ पर हम 9m प्लस 1 9m प्लस 8 है तो 9 तो हम मान सकते हैं, परंतु ये 9 लेने पर यहाँ पर r का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, तथा फिर यूक्लिड विभाजन के अनुसार सभी में हम मान रखेंगे, a बराबर में सभी का मान रखेंगे तो वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, और बाद में हमें घन भी करना पड़ेगा तो ये बहुत ज़्यादा सवाल हो जाएगा। तो इसलिए हम b बराबर जो भाजक है उसे 9 न मानकर हम इसे कुछ और मान के सवाल को शॉर्ट में करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं सवाल प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए हमने लिखा
माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक b बराबर हम 3 ले सकते हैं और 3 से सवाल ये सॉल्व हो जाएगा। और जब ये a हो जाएगी धनात्मक पूर्णांक और b 3 हो जाएगी, तब इसमें अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर बी क्यू प्लस आर। तब इसमें क्या होगा, जो जो a संख्याएं हैं यानी एक, यहाँ पर अब सवाल देखेंगे r जो है कहाँ से कहाँ तक होगा। तब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाए, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। b का मान हम यहाँ पर क्या माने 3, तो यहाँ पर 3q प्लस आर होगा। फिर इस जहाँ r जो है ये 0 से लेके 3 से छोटा होगा, तो हमने लिखा चूँकि शेषफल r जो है 0 से बड़ा तथा उसके बराबर और 3 से छोटा हो सकता है, इसलिए जो संभावित शेषफल है वो r बराबर 0, 1, 2 होंगे। तब इसमें फिर से हम देखेंगे, तब ये जो है 0, 1, 2 तो ये r की जगह में रखेंगे। तब क्या होगा, जो a संख्याएँ हैं, वो a संख्याएँ क्या होंगी, एक बार 0 रखेंगे यहाँ पर तो 3q हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3q, तथा जब 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, और फिर 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2 हो जाएंगी ये संख्याएं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये तीनों संख्याएं 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, इन सभी का हम घन करेंगे जो सवाल में करने के लिए बोला गया था। तो इनको हम पहले अब घन करते हैं। तो 3q का सबसे पहले घन करेंगे तो क्या होगा, 3q का घन करने से 3 का घन होगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और q का घन q घन लिखा रहेगा। ये पहली संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद और आगे हमें क्या करना है, 9m के रूप में बनाना है, इसलिए इसमें हम 9 कॉमन कर लेते हैं 9, और इसके अंदर क्या बचेगा, 27 में 9 का भाग करेंगे तो 9 त्रिक 27 3 बचेगा, और q घन उसी तरह लिखा रहेगा। अब इसके बाद देखें तो ये 9 यहाँ पर लिखे रहें, और 3q घन को हम m के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 9 यहाँ पर लिख लेंगे m, जहाँ लिखेंगे जहाँ पर जो m है वह 3q घन के बराबर है। अब इसके बाद हम 3q प्लस 1 को लिखेंगे घन के रूप में, तो हमने लिखा यहाँ पर तथा 3q प्लस 1 का घन करेंगे। अब इसमें घन करने के लिए हमें सर्वसमीका का सहायता लेनी पड़ेगी। तो इस सर्वसंख्या हम पढ़ेंगे, ये a प्लस बी का होल घन बराबर लगाना पड़ेगा। तो घन की सर्वसंख्या होती है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही सर्वसंख्या यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पर a बराबर 3q और b बराबर 1 है, तो a इसमें लिखेंगे सबसे इसका सर्वसमीका a क्यूब यानी 3q का वर्ग क्यूब करना पड़ेगा, 3q का क्यूब, और प्लस में क्या होता है 2a स्क्वायर b, तो 2 लिखेंगे, a का वर्ग यानी इसका वर्ग यानी 3q का होल वर्ग, और फिर बाद में b का मान क्या है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। प्लस में ये 2ab स्क्वायर होता है तो 2 लिखे जाके था, और ab स्क्वायर है तो a का मान क्या है 3q, इंटू में b वर्ग है तो b का वर्ग यानी 1 का वर्ग करेंगे। फिर इसके बाद अंत में प्लस का b क्यूब होता है सर्वसंख्या में, तो इसमें प्लस लिखेंगे, b का मान 1 तो यहाँ पर a क्यूब हो जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करें तो 3q का होल घन बराबर क्या होगा, 3 का घन होगा 27q घन, उसी तरह प्लस में 2 लिखे रहेंगे और 3q का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9q वर्ग, और 1 जो है वही तरह जहाँ के था उतार लेंगे, प्लस में ये 2 और 3q को सेम उसी तरह, और 1 का वर्ग होगा 1, प्लस में 1 का घन 1 ही होगा। फिर और आगे सॉल्व करें तो ये क्या होगा 27q क्यूब, 27q क्यूब उसी तरह लिखें, प्लस में इन तीनों का 2 का 9 का 1 का गुणा करेंगे, क्यू वर्ग लिखा रहेगा, 2 वर्ग गुणा करेंगे तो 2 नमा 18, 1 कम 18, यहाँ पर क्या हो गया 18q वर्ग। प्लस में और आगे सॉल्व करें इनमें तो 2 3 6, 1 कम 6 और q जहाँ के था, प्लस में 1, ये सॉल्व हो गया। फिर और इसे आगे हमें क्योंकि सवाल में पूछा गया है इसे किसके बराबर माना है 9m प्लस 1 के रूप में लिखना है, तो इसे 9m प्लस 1 के रूप में लिखने के लिए इसमें पूरे को इसे 9m बनाना है तथा प्लस में 1 तो लिखा ही है। तो इसे 9m बनाने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 9 कॉमन करेंगे, सॉरी इसमें थोड़ा हमारा सर्वसमीक्षा गलत हो गई थी, यहाँ पर 2a वर्ग नहीं, यहाँ पर 3a वर्ग तथा 3ab वर्ग होगा। तो यहाँ पर जो हम 2 लिखे थे वो सभी में 3 3 3, और जब गुणा करेंगे तो 18 ना होकर 3 9 त्रिक 27, 1 कम 27 होगा, और आगे 3 तिरका 9 क्यूब,
और फिर प्लस में 1 लिखा है तो वही। अब इसके बाद हम सभी में इन तीनों में 9 कॉमन करेंगे और प्लस तो बाहर लिखा ही रहेगा। तो इसमें 9 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 9 का भाग जाएगा 27 में, तो 9 त्रिक 27, 3 बचेगा और क्यू घन उसी तरह लिखा रहेगा। प्लस में 9 का भाग करेंगे 27 में तो 9 त्रिक 27 और क्यू वर्ग भी लिखा रहेगा। प्लस में ये 9 कॉमन चला गया तो 9 का भाग करेंगे 9 में तो 1 बचेगा, ये कोष्टक गलत हो गया। ये प्लस में क्या होगा, 9 कम 9 और क्यू लिखा है तो क्यू जहाँ के था, कोष्टक बंद अब यहाँ से कर लेंगे। प्लस में यहाँ पर 1 बचा तो 1 बाहर लिखे रहेंगे। और आगे सॉल्व करें तो इसे 9, ये इस पूरी संख्या को हम m के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे हम मान लेंगे m प्लस यहाँ पर 1 लिखा है तो इसे 1, मतलब इसमें यहाँ लिख लेंगे जहाँ पर क्या है, जहाँ पर ये जो m बराबर है 3q घन प्लस 3q वर्ग प्लस q है। ठीक है, इसके बाद और आगे करें, ये 3q प्लस 1 को लिख लिए और हमें लिखना है 3q प्लस 2 को भी। तो 3q प्लस 2 को घन के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर तथा लिखें, तथा 3q प्लस 2 का घन बराबर क्या होगा, फिर से वही सर्व समीकरण लगाएंगे, a प्लस बी का होल घन बराबर a घन प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab वर्ग प्लस b क्यूब। तो ये प्रमेयिका लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें a बराबर 3q और b बराबर 2 है तो a क्यूब यानी 3q का वर्ग क्यूब होगा तो 3q क्यूब लिखे, प्लस में 3a वर्ग b होता है तो 3 लिखें जहाँ के था, a वर्ग b, a का मान 3q तो 3q का वर्ग और इंटू में b होता है, b का मान 2। ठीक है, और आगे प्लस में करें 3ab वर्ग होती है सर्व समीकरण में, तो 3ab वर्ग a का मान 3q और इंटू में b का मान 2, प्लस में आखिरी में होता है b क्यूब, तो b क्यूब यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब। और आगे सवाल को हम सॉल्व करें तो बराबर होगा 3q का घन होगा 27q घन प्लस में 3 लिख लें इंटू में 3q वर्ग को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9q वर्ग प्लस में 2 इंटू में 2 और प्लस में इसका तीनों का गुणा करेंगे, 3 नमा 27, 27 दूनी 54 हो जाएगा। यहाँ पर 4 होगा शायद, तो यहाँ पर हमने लिखा 3 इंटू में 3q और 2 का वर्ग यानी 4 प्लस में यहाँ पर 2 का घन यानी कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और आगे सॉल्व करेंगे तो सभी का गुणा कर लेते हैं, 27q घन लिख ले, 27q घन प्लस में इन सभी का गुणा करेंगे तो 3 नमा 27, 27 दूनी 54 और क्यू वर्ग जहाँ के था, प्लस में 3q4 करेंगे तो 9 त्रिक 27 नहीं 3 त्रिक 9, 9 चौको 36 क्यू हो जाएगा जहाँ के था, प्लस में 8। अब इसमें हम ये जो हमें संख्या बनाना था वो किसके रूप में बनाना था, 9m प्लस 8 के रूप में। तो 9m प्लस 8 के रूप में बनाना है तो हमें यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा, मतलब इस पूरी संख्या को 9m बनाना है और ये जो 8 लिखा है तो 8 बाहर 9m प्लस 8 के रूप में रहाएगा। तो सबसे पहले इसमें 9 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 9 का कॉमन यानी 9 का भाग करेंगे 27 में तो 9 त्रिक 27 क्यू घन हो जाएगा, प्लस में 9 छक्का 54, इसमें 54 में भाग 9 का तो 6 आएगा क्यू वर्ग, प्लस में 9 का भाग 36 में करेंगे तो 9 चौको 36 क्यू 4 क्यू हो जाएगा, प्लस में ये जो 8 लिखा है बाहर यहाँ पर कोष्टक लगा लेंगे, इसमें कॉमन नहीं लिए तो ये 8। अब इस पूरी संख्या को हम m के रूप में मान लेंगे तो 9 ये पूरी संख्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक m प्लस में लिखा है 8 तो ये लिखे रहेंगे जहाँ किताब, और फिर इसमें हम लिख लें जहाँ पर लिख सकते हैं जो m है वह किसके बराबर है, 3q घन प्लस 6q वर्ग प्लस 4q के बराबर। ठीक है, और फिर इसके आगे देखते हैं, मतलब ये सभी संख्याएं हो चुकी 9m जो हमें चाहिए था क्या 9m के रूप में तथा 9m प्लस 1 तथा अंत में 9m प्लस 8 के रूप में। तो हमने अंत में लिखा अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का मान 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, इति सिद्धम, यानी जो सवाल सिद्ध करना था वह सिद्ध हुआ। ये जो धनात्मक पूर्णांक घन है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमने सिद्ध किया। ठीक है, तो आपको हमें पता है, आशा होगी कि ये सभी क्वेश्चन चौथा और पाँचवा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप कमेंट नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता कि कैसे हम अपना ये काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। तो कृपया करें, कमेंट करें तथा जो सवाल है उनमें अच्छे से पढ़ें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा 10वीं के स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, और हमारी इस वीडियो को अच्छे से अच्छा पसंद आया हो तो लाइक प्लीज़ करें। धन्यवाद।